तो चलिए आज अब हम लोग यही सीखेंगे पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखो, ये s माइनस टी इक्वल टू 3 है, वही x माइनस वाई के जगह पर s माइनस टी कर दिया, तो घबरा जाओगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीज है। एक समीकरण एक मान लो, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है, इसको भी ऐसा ही है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में जब ढाल लेंगे तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब बताओ क्या करेंगे, यहां और लिखो और 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अरे एलसीएम तो लोग नहीं आता है, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। ये जब नहीं कटेगा डायरेक्ट गुणा करो, बाटा पर की जोड़ जैसा है, आइड ऑफ फ्रैक्शन। 3 से ये कटेगा कितना बार में, 3 दूनी 6 2 होगा, तो ये 2s हो गया, प्लस 2 3 6 3 बार में, तो ये 3t हो गया इक्वल टू 6। और लिख दो यहाँ पर 2s प्लस 3t, और देखो 6 कहाँ है, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। ये देखो डिवाइड में इधर, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 6 है, गुना 6 हो जाएगा। बोलो कितना हो गया, 2s, ये s समझिएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 6 6 जा 36। एक समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि ये दो चर वाला समीकरण के व्यापक रूप में आ गया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब बता दो बउआ क्या करेंगे, कि आप यहां पर बता सकते हो कि अब हमको करना क्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताओगे क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तुम बोलोगे कि सर जी s माइनस टी इक्वल टू 3 है, यही तो समीकरण 1 है। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये दो चर राशि है s और t, तो कोई एक कोई साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये s को इधर हम रख देते हैं, और ये 3 देखो माइनस टी है, क्या है, माइनस टी, उधर जाएगा तो बहुआ क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। s का मान ये निकल गया, तो जैसे ही निकलेगा एक समीकरण 3 मान लेना। और यहीं से देखो अब चेंज होने वाला है, यहीं से क्या होगा, चेंज होगा। यहीं से जो प्रतिस्थापन विधि आप लोग हल करना चाह रहे हैं, यहीं से प्रतिस्थापन विधि लगेगा। देखो समीकरण 3 को 1 से हम लोग इसको प्राप्त किए हैं ना 3 को, तो 1 में नहीं रखेंगे, 1 में रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि समीकरण 3 से आप हल कर रहे हैं तो 3 को, सॉरी 1 से हल कर रहे हैं तो 3 को 1 में नहीं रखना है, बल्कि 2 में रख देना है। ये समझ गए ना, 1 में रखोगे 0 आएगा, एकदम फिक्स है। लिख दो समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिख लो समीकरण 3 को क्या करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित, 2 में प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 3 में बताओ क्या है, s की जगह पर 3 प्लस टी रख देना, जहां s दिखोगे वहीं पर 3 प्लस टी रख देना है। बताओ ये समीकरण 3 में क्या है, 2 और s है ना, और 2s के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो ये हम गुणा कर देंगे। बताओ s का मान कितना रखेंगे, 3 प्लस टी। ना समझ में आया, देख लो ये 2s के बीच में गुणा है, तो जब यहाँ पर 2 संख्या है तो हम इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है, और जब ब्रैकेट में रखेंगे तो ये 3 से भी गुणा है और t से भी गुणा है। ये s का ही तो मान है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो जहां s आ जाएगी 3 प्लस टी रख दिए, कोई चेंज नहीं। अब देखो प्लस है तो प्लस लिख दो, ये देखो 3 t है, 3t है, इक्वल टू बता दो कि कितना है, 36। इसको अब हल कर लेना है, बस आ गया आंसर। चलो देखो, चलो अब आगे बढ़ेंगे। देखो 2 को 3 से जब गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो 2 3 है 6, प्लस 2 को t से गुणा कर दोगे, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या आप लोग समझ में आया, 2 को 3 से गुणा किए 6, और देखो 2 को जब t से गुणा करेंगे 2t, और ये प्लस t तो अपने जगह पर है, कोई अब इसमें बदलाव नहीं हुआ है। देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा, 2 3 5t हो जाएगा, यहां पर हो गया 5t इक्वल टू देखो 36 है। चूंकि ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो 2 गो टी और 3 गो टी, 5 गो टी हो गया, यहां पर 36 है, चूंकि 6 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताओगे बउआ कि 36 में से जब 6 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो गया, 30। अब देखो 5t है, तो t इक्वल टू बताओगे क्या हो जाएगा, देखो t यहां पर 5 के साथ में गुणा है, तो जब ये 5 इधर जाएगा तो भागा में, और 5 यहां भागा में, मतलब 5 के 30, 6 बार में कट गया, t का मान कितना आ गया, 6। t का मान तुम कहीं रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 या समीकरण 3 कहीं रख दो। यहां हम थोड़ा सा हल करेंगे, लिखो क्या लिखना है, समीकरण लिख लो क्या आया है,
टी आया है ना, टी का मान 6 आया है, लिख लो टी का मान समीकरण, बोलो कहां रख दें, समीकरण। ऐसे हम तो 3 में रखते हैं तो आसान रहता है, क्योंकि टी का मान रखेंगे डायरेक्ट जोड़ लेंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। तो लिख दो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बताओ क्या है, s इक्वल टू, देखो s इक्वल टू 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी है, तो ये 3 प्लस टी का मान बताओ कितना है, टी का मान 6 है, तो 6 लिख दो, और ये 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। s का मान 9 आया और t का मान 6 आया, तो यहां पर लिख दो अतः, क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, बोलो, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। होगा, ये आप समझ गए कि नहीं, इसको पहले आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद इसको नीचे नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग को टोटल हल करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इधर इक्वल टू रहेगा तो इधर आप लोग को एरो देते चल जाना है। ये आप लोग सीख गए क्या? जब सीख गए तो लाइक कीजिए।